गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए प्रभु जो तू हमारे जीवनों में करता है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु हमें सुरक्षित रखने के लिए पिता परमेश्वर, और हर एक बुरी चीज़ों से बचाने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय पिता परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं पिता, एक नए दिन में पिता परमेश्वर तू हमें लेके आया, इसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हम सबको इकट्ठा कराए पिता परमेश्वर इस सभा में पिता, इसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु, आगे का समय प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज की कलीसिया को प्रभु पूरी तरीके से तेरे हाथों में रखते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु, तू बातें कर पिता परमेश्वर प्रभु, और हर एक लोग जुड़ने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। तेरी बातें प्रभु हर एक तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय में पिता परमेश्वर काम करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु पास्टर्स के लिए पिता परमेश्वर, जो पास्टर प्रभु आने वाले हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि तू मदद कर उनको पिता परमेश्वर प्रभु, पवित्र आत्मा मदद करे उनकी, कि प्रभु वो बोलने पाए पिता जो तू बुलवाना चाहता है उनसे। और मैं आज की वर्शिप को प्रभु तेरे हाथों में रखता हूँ पिता। तू कर पिता परमेश्वर प्रभु, तेरी प्रभु तू भर दे पिता परमेश्वर प्रभु, तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर सबको महसूस होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा धन्यवाद देता हूँ आज के रविवार के लिए प्रभु। तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु ऑनलाइन मीडियम के लिए पिता परमेश्वर, और हर एक चीज़ के लिए पिता परमेश्वर जो तूने अवेलेबल करी है पिता परमेश्वर। आगे कलीसिया प्रभु तेरे हाथों में रखता हूँ प्रभु, खुद को पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जुड़े हुए हैं प्रभु उन सबों के पिता परमेश्वर तेरे हाथों में रखता हूँ प्रभु। तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। सारी विनती सारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आगे का समय प्रभु तेरे हाथों में है, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, और एक रविवार जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता है और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। तो आइए क्यों ना उस पवित्र आत्मा को पुकारें और पवित्र आत्मा से विनती करें कि पवित्र आत्मा हमें सिखाए कि कैसे स्तुति करनी है, कैसे परमेश्वर के सामने आना है, कैसे हाथ उठाना है, कैसे उसके गीतों को गाना है। आइए हम सब मिलकर उस प्रभु को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला है। उसको धन्यवाद दें, उसके नाम को ऊंचा उठाए इस समय। हालेलुया, थैंक यू। आप सब लोग अपने अपने मनों को, अपने अपने दिलों को तैयार करें। हालेलुया, इस प्रभु के सम्मुख आने में। हालेलुया, अपने आप को पवित्र करें। हालेलुया, पवित्र आत्मा को पुकारें। हालेलुया। आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझको तू ये सिखा। आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझको ये बातें बता। आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझको तू ये सिखा।
हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। जिस परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है, जो हमें सिखाता है, जो पवित्र आत्मा है, जो हमारे जीवन को संभालता है, और परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि हमेशा उस पवित्र आत्मा को भेजता है हमारे बीच में, जो हमारे सहायक है, जो हमारी सहायता करता है, जो हमारी मदद करता है। क्योंकि उस पवित्र आत्मा, उस यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उस प्रभु के बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। हालेलुया। आइए हम इस प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। प्रभु को कहें परमेश्वर, और मुझे तेरी ज़रूरत है परमेश्वर। आज के दिन तू मेरे जीवन में आ परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा, मुझे तेरी ज़रूरत है पवित्र आत्मा, तू मेरे जीवन में आ पवित्र आत्मा। आइए हम सब मिलकर इस प्रभु को बुलाएं, हमारे जीवन में, हमारे मध्य में बुलाएं, हमारे परिवार में बुलाएं, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं,
हालेलुया। उस प्रभु की हम स्तुति कर रहे थे, जिस प्रभु की हमें सबको ज़रूरत है। इस प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं है, उस प्रभु के बिना उद्धार नहीं है, उस प्रभु के बिना और कोई भी बात संभव नहीं हो सकता हमारे जीवन में। इस प्रभु सच में हम सबों के जीवन में उसकी ज़रूरत है। हालेलुया, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। और इस प्रभु की स्तुति करें, इस प्रभु की महिमा करें। एकमात्र मार्ग हमारे जीवन में। आइए हम अपने आंखों को बंद करें इस समय, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में। प्रभु से परमेश्वर, मैं तेरे मार्ग में चलना चाहता हूँ, तेरी स्तुति करना चाहता हूँ परमेश्वर, कि मैं जानता हूँ परमेश्वर तू ही मार्ग है परमेश्वर। आइए हम इस प्रभु की महिमा के तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग
हालेलुया। आइए सब अपने अपने हाथ से उठाते उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हालेलुया, धन्यवाद करते हैं हालेलुया। रोटी स्तुति करते हैं तू जीवन की रोटी है परमेश्वर, और तेरा धन्यवाद करते हैं तू हमारा ज्योति है परमेश्वर। आज के दिन प्रभु हम अपने जीवन को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर, कि तू जैसा ज्योति है परमेश्वर, ज्योति प्रभु हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर और हमारे जीवनों में चमके परमेश्वर हालेलुया। तू प्रभु हमारा हमराही है परमेश्वर हालेलुया, तू हमारा साथी है परमेश्वर हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे जीवन के साथ रहने के लिए परमेश्वर हालेलुया, वो जीवन की रोटी हमारे जीवन में देने के लिए हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। पूरी कलीसिया को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर। थैंक यू, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है परमेश्वर। तुझे परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर, और प्रभु बुलाते हैं परमेश्वर कि तू हमारे जीवन का मार्ग बने परमेश्वर, तू हमारा जीवन बने परमेश्वर हालेलुया। सबों को तेरे हाथ में देते हैं, पूरी कलीसिया को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर हालेलुया, और यीशु के नाम में उनके मांगते हैं प्रभु, सुनो क्या है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च, आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हमें संभालने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुदा, हमें हर एक बुराई हर एक परेशानी से हमें बचा के रखने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे घरों में पिता परमेश्वर हर एक चीज़ को पिता परमेश्वर उपलब्ध कराने के लिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन घरों के लिए पिता परमेश्वर जिन्हों में खाने की कमी है पिता परमेश्वर, या जिनको एक वक्त की या दो वक्त की रोटी नहीं मिलती पिता परमेश्वर। खुदा मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके घरों को पिता परमेश्वर, उनकी किचनों को पिता परमेश्वर तू उन चीज़ों से भर प्रभु जिसकी उन्हें ज़रूरत पड़ती है पिता परमेश्वर। उनके घरों में पिता परमेश्वर तू उपलब्ध करा प्रभु उन चीज़ों को पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू सामर्थ्य है पिता परमेश्वर, तू प्रभु तू भोजन देने वाला, हर एक चीज़ को देने वाला खुदा है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन स्टेट्स के लिए पिता परमेश्वर जो अभी तक प्रभु जी कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कर्नाटका के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, तमिलनाडु के लिए, दिल्ली के लिए, महाराष्ट्र के लिए पिता परमेश्वर, इन सभी स्टेट्स के लिए पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ कोरोना फैला है पिता परमेश्वर। प्रभु जी पूरी इंडिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तू इनको पिता परमेश्वर, हमारी इंडिया को पिता परमेश्वर इस बीमारी से तू आज़ाद कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए पिता परमेश्वर जो अपने घरों में हैं या अपने जो हॉस्पिटल्स में है पिता परमेश्वर, तू उन्हें पिता परमेश्वर अपना सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि वो इस बीमारी को हरा के पिता परमेश्वर, ताकि इन सभी परेशानियों से जीत के पिता परमेश्वर वो आगे आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु उन सभी लोगों को तू चंगाई दे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। और खुदा हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर चर्च मिनिस्ट्रीज़ के लिए पिता परमेश्वर, जो लोग काम करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदा। उन्हें तू सामर्थ्य दे, हर एक बुराई से तू उन्हें बचा पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी से तू उन्हें बचा पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो लोग पिता परमेश्वर तेरे नाम को लेकर चलते हैं पिता परमेश्वर, तू उनकी मदद कर, उन्हें हर एक बुराई से तू उन्हें बचाते रहे पिता परमेश्वर। उनके घर की ज़रूरतें पिता परमेश्वर, उनके घर के छोटे बड़े काम पिता परमेश्वर तू अपने हाथों में ले पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उनके कामों को तू आशीषित कर, उनके घरों को, उनसे रिलेटेड हर एक काम को तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। सारी प्रार्थना और सारी विनती प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। अपनी कलीसिया को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हम खुद को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके नाम से होकर मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता परमेश्वर, आमीन। नाम से आप सबका स्वागत है और हमारी प्रार्थना है प्रभु आप सबको आशीष दे, शांति दे। ऐसे महामारी पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ पूरा दुनिया भयावह में है, तकलीफ में है, पूरा समय एक अनिश्चित समय है, क्या होगा कैसे होगा, ऐसी परिस्थिति में हम जिस दौर में गुजर रहे हैं मेरे प्रियो केवल परमेश्वर ही है हमारा उत्तर है। परमेश्वर ये हमारे सारे प्रश्न का उत्तर है, हमारे सब बातों का वही समाधान करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आइए थोड़े समय परमेश्वर के करीब रहते हैं,
अपने मन को प्रभु के हाथ में देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा तो बरना। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा तो बरना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद
कोटि स्तुति धन्यवाद। गुड मॉर्निंग चर्च। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको फिर से जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और प्रभु के पास जब हम आते हैं तो कितने आनंद के विषय होता है। और मैं कुछ सूचनाओं को आपके सम्मुख लेके आ रहा हूँ कि अगले रविवार की जो आराधना है इसी प्रकार से 10:30 बजे आपको ऑनलाइन में प्राप्त होगी और आप ऑनलाइन उसको एक्सेस कर सकते हैं, तथा आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल जो है वहाँ पर भी जाके इस सभा में सहभागी हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो फ्राइडे की फास्टिंग प्रेयर है वो हम हर फ्राइडे शाम के 7 से 8 बजे तक फास्टिंग प्रेयर में रहते हैं। तो आप सभी विश्वासियों से अनुरोध है कि आप लोग फास्टिंग प्रेयर में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और प्रार्थना विषय को लेके आएँ और हम लोग सब मिलके प्रभु से प्रार्थना विनती करेंगे। उसके साथ साथ मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि जितने लोगों के पास ये वीडियो आता है, काफ़ी लोग देखते होंगे और काफ़ी लोग आते हैं, तो जब कभी भी आपको लगता है कि आपको कोई प्रार्थना विषय भेजना है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप प्रार्थना विषय को भेज सकते हैं और हम आपके लिए निश्चय प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर निश्चय ही अद्भुत तरीके से आपके जीवन में कार्य को करेगा। ये विश्वास करके आप प्रार्थना विषय को भेजें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज का जो संदेश है, आज का जो संदेश जो है प्रभु के दास शशिकांत बारिक जो उड़ीसा में सेवकाई करते हैं और परमेश्वर की सेवा में बहुत सालों से हैं, वो हमारे बीच में आज का वचन लेके आएंगे। तो उनका मैं इस लविंग एक्शन परिवार में स्वागत करता हूं, इस कलीसिया ऑनलाइन में और इस ऑनलाइन कलीसिया में उनका स्वागत करता हूं। तथा आप सब लोग उनको जानते हैं क्योंकि एक बार वो हमारे कलीसिया में आ चुके हैं और आप उनसे मिल चुके हैं। और अद्भुत गवाही हमारे कलीसिया यहाँ से जाने के बाद, जब वो यहाँ पे आए थे और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद उनके जीवन में अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने काम किया, उस गवाही को भी वो आपके सम्मुख लेके आएंगे, जिसके द्वारा आप निश्चय और आशीषित होंगे। और हम लोग बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, एक अच्छे मित्र हैं वो हमारे। और मैं आशा करता हूं कि उनकी उपस्थिति के द्वारा और जो वचन वो लेके आ रहे हैं और निश्चय वो कलीसिया के लिए आशीषित होगा। आप सब लोग प्रार्थना में बने रहें और प्रभु से आशीषों को मांगे इस समय। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको सालों परमेश्वर पिता की मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर हम सबको प्रदान किया। महिमा आदर केवल परमेश्वर को मिले। मेरे प्रियो, मैं शशिकांत आपके प्रिय भाई, मैं परमेश्वर पिता को बहुत सारा महिमा देता हूँ और साथ में आप सबको बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा स्नेह देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम परमेश्वर के बातों में आगे बढ़ें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को झुकाते हैं, नम्र करते हैं और आपके सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु जी, अब तक आपने जो संभाला हमें, आपकी महिमा होती रहे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें हर प्रकार से सुरक्षित रखा। और साथ में प्रभु जी, आज हम जब आपके सेवा में हैं प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम में से हर एक जन को आशीष दे। सुनने वाले कान प्रभु आशीषित, तो ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने हमें कभी नहीं छोड़ा, इसलिए आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका प्रेम असीम है, उसका कोई सीमा नहीं है। प्रभु महिमा आदर केवल आपको देते हैं। यीशु प्रभु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। मेरे प्रिय, हम धन्यवाद देते हैं। और आज के इस दौर में जब हम एक भयावह परिस्थिति में जाते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि क्या होगा, जीवन का कैसे करेंगे। मैं आपका प्रिय भाई होने के नाते, प्रभु हमारा भलाई करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर के पास हर चीज का सलूशन है। लेकिन आज हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। बहुत सारे लोग हम प्रभु को जानते हैं, बहुत सारे लोग हम परमेश्वर के वचन को भी जानते हैं, आज हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर से प्रार्थना, ये हमारे जीवन के लिए लाभदायक बहुत समय में नहीं हो पाता। उसका कारण ये है कि हम सही रीति से सही चीज को इस्तेमाल नहीं करने से हमारे जीवन में नहीं होते। लेकिन मैं आज आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ और परमेश्वर के वचन हम लोग जाएंगे और परमेश्वर के वचन में जैसे हम देखते हैं
कि परमेश्वर के वचन में कहता है कि आज हम एक प्रैक्टिकल इंडिया, एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जीते हैं। हर चीज़ हमको दिखना चाहिए, हर चीज़ हमको सामने होना चाहिए और हर चीज़ हमको इजीली और हर मतलब तुरंत होना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में हमारे जीवन में हम एक विपरीत परिस्थिति में हम जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसका विपरीत है। परमेश्वर का वचन धीरज का वचन है, परमेश्वर का वचन विश्वास की ओर लेके जाता है, परमेश्वर का वचन इंतजार करने का के बारे में बात करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम हो सकता है हमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में पूरी रीति से, एक अच्छी रीति से उसको अप्लाई नहीं किए हुए हैं। इसलिए मैं प्रभु के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को देखते हैं। नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 5 पद से आगे कुछ पदों को हम देखेंगे, जहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपने दृष्टि में तू बुद्धिमान ना बनना, यहोवा का भय मानना और बुराई से विमुख रहना। प्रभु इस पढ़े हुए वचन के ऊपर आशीष दे। परमेश्वर का वचन जो हम देखा, ये एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है जो जीवन में सब कुछ, अपने जीवन में सब कुछ, दुनिया में सब प्रकार की आनंद और सब प्रकार की खुशियों को, सब चीज का एक्सपीरियंस लेने के बाद वो एक नतीजे में पहुंचा और वो अपने इसी नीति वचन के आखिरी पद में कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। और उसके पास ना ज्ञान की कमी थे, आशीषों की कमी थे, इस संसार के सुखों की कमी थे, बस एक ही चीज में वो, इसीलिए सारे चीजों का एक्सपीरियंस लेने के बाद, सारी चीजों का अनुभव लेने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जितने भी सुख हैं, दुनिया के जितने भी सुख हैं, ये सारे सुखों से एक ही सुख, महत्वपूर्ण सुख है, वो है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना और परमेश्वर के उस उपस्थिति और परमेश्वर की संगति में रहना। आज हमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को, प्रार्थनाओं को, खास करके जो जवान हैं, वो सोचते हैं कि ये एक बोरिंग है, ये तो जब बुजुर्ग हो जाते हैं तब करते हैं, सोचते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ आराधना में या फिर चर्च में कुछ समय के लिए जाते हैं, वचन बहुत सारे लोग, कम लोग पढ़ते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर एक अच्छा व्यक्ति अपने जीवन में अगर सफल होना चाहता है, एक व्यक्ति जो ठोकर नहीं खाना चाहता है, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में सब कुछ सही अगर चाहता है, ठीक से चाहता है, सब कुछ उसके साथ भलाई हो, तो उसके लिए ये वचन है कि वो अपना जीवन संपूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथ में दे, अपना खुद का ज्ञान या खुद का समझ का इस्तेमाल ना करे। आगे पर प्रियो मेरे, बहुत सारे समय में हम अपने पढ़ाई, क्योंकि हमने अच्छा एजुकेशन लिया, हमने बहुत दिनों का अनुभव हमारा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंसेस, उस अनुभवों को लेते हुए हम कई बार हम अपना बुद्धि लगाते हैं, लेकिन वो पढ़ाई, वो एक्सपीरियंसेस कई बार हमें पीछे रख देते हैं। जो सफलता, जो आनंद और जो खुशी हमें मिलना चाहिए परमेश्वर में, वो हमें नहीं मिलता। इसलिए हम बहुत सारी चीजों में पीछे रह जाते हैं, बहुत सारी चीजों का मौका हमें मिलता नहीं है, बहुत सारे अवसर हमसे छीन लिए जाते हैं। इसीलिए आज के दिन में वो परमेश्वर के दास जो अनुभव से भरा हुए थे, सुलेमान, वो अपने जीवन शैली में, अपने जीवन में वो एक चीज को वो सोचे कि कुछ भी हो जाए, दुनिया में सब कुछ अलग है, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ जो बोझ है, परमेश्वर का जो जीवन है, परमेश्वर से लगा हुआ जीवन जो है, वो एक अलग बेहतरीन जीवन है। इसलिए उन्होंने कहा कि परमेश्वर का जो भय है वो ज्ञान और बुद्धि का मूल है। जब हम परमेश्वर के भय को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो हमारे जीवन में ज्ञान और बुद्धि आरंभ होता है, हर चीज का आरंभ होता है। आज हम परमेश्वर के पास कितना समर्पित हैं। मैं अपने अनुभव से इस चीज को चखा हूं मेरे प्रियो। जब मैं
प्रभु की अनुग्रह से मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक अच्छे परिवार दिया और साथ में मेरे जितने भी मेरे परिवार के रिश्तेदार मेरे परिवार हैं सब लोग अच्छे अनुभव और परमेश्वर के भयकारी हैं। ये बोलने वाली नहीं है, वाकई मेरे पिता माता भी बहुत ही आत्मिक हैं। और साथ में मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा परिवार भी दिया। जो अनुभव मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ वो है ये कि 2013 में प्रभु ने मुझे मेरे वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए मुझे आशीष दिया और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक अच्छे बहुत ही अच्छे पत्नी दिए। मैं अपने पत्नी के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जिसने पत्नी ब्याह ली वो उत्तम वस्तु पाए। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर पिता ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, क्योंकि मैं प्रभु की सेवा में हूँ। मैं जब छोटा था 22 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझे छुआ और परमेश्वर अपने ओर मुझे आकर्षित किया। फिर मैं अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए दिया। बहुत समय तक परमेश्वर के भिन्न भिन्न अगुओं के बीच में उनके जीवन से मैंने सीखा और बहुत सारे लोगों का जीवन मुझे प्रभावित किया और उससे भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए आज्ञाओं को मैंने माना और एक पवित्र जीवन जीने के लिए और हर वक्त में एक दोष रहित जीवन जीने के लिए मैंने अब भरपूर कोशिश किया। मैं अपने जीवन में प्रभु के हर एक आशीष को पाया हूँ, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हम जितना भी सीखते हैं उसमें परमेश्वर हमको उतने में सीमित रखना नहीं चाहता। परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है, स्टेप बाय स्टेप वो हमें और बढ़ाना चाहता है। और परमेश्वर ने एक अनुभव से मुझे बताया, क्योंकि आज जो वचन से मैं बताने जा रहा हूँ तो अपनी समझ का सहारा मत लेना। और इस बात को कैसे मैं अपने जीवन में सीखा मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर की स्तुति हो। और जब हम अपने वैवाहिक जीवन शुरू किए, मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने परिवार में, अपने वैवाहिक जीवन में, अपनी सेवा में और अपने पारिवारिक जीवन में मैं बहुत खुश था, क्योंकि प्रभु ने हम जो 4 भाई हैं, प्रभु ने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है और हम प्रभु की महिमा में आनंदित होते हैं। परमेश्वर के लोगों के उपस्थिति में हम आनंदित होते हैं। जब हम उसकी आराधना करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही आनंद और खुशी की बात होता है। जब हम पहला साल था, पहले साल में परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत खुश थे मैं और मेरी पत्नी। फिर जैसे परिवार में बातें होते हैं, सब लोग बोले कि अब तो शादी हो गया, शादी के बाद परिवार में संतान का आशीष होना चाहिए। फिर हम लोगों का भी ध्यान खटका कि हम लोगों को भी वाकई उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं सेवा में और मेरे पत्नी वो भी अपने जॉब में व्यस्त थे। फिर हम लोगों ने परिवार के बातों के ऊपर हम लोग ध्यान दिए। और जब हम परिवार के बातों के ऊपर ध्यान दिए, हम लगातार 3 साल तक हमने बहुत प्रार्थनाएं की, हमने बहुत डॉक्टर के पास गए, हमने बहुत सारे कोशिशें किए जो हम समझ पाते थे, अपने समझ में जो आ सकता था। हम अपने ज्ञान से, संसारिक बातों से, बहुत सारे लोगों की सलाह को हमने माना और हम दुनिया के हम धन्यवाद देते हैं रायपुर के एक अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर के साथ हम मिले और उनके जो स्टेटमेंट था कि मैं भी ताजुब हूँ। वो डॉक्टर कहते हैं कि मैं भी ताजुब हूँ कि मैं अपने लाइफ में ऐसा केस नहीं देखा हूँ। और उन्होंने कहा कि इस केस का क्या रिजल्ट आएगा उसका मैं तहे दिल से मैं इच्छा हूँ, मेरे दिल से मैं चाहता हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि एक अच्छा नतीजा को मैं देख सकूं। और मैं भी ताजुब हूँ कि इसका क्या होगा, क्योंकि रिपोर्ट ऐसा कुछ भी ऑबनॉर्मल नहीं है, कोई भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ प्रॉब्लम होता है तो अलग बात है, मैं प्रॉब्लम होता तो मैं कोई सोल्यूशन देता, कोई मेडिसिन देता। और हम लोग भी निराश हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम लोग प्रार्थना किए। फिर एक जन हमको बोला कि चलो रायपुर में एक अच्छा हॉस्पिटल है और एक अच्छा टेस्ट सेंटर है, एक रिसर्च सेंटर है। और मैं और मेरी पत्नी बहुत ही आनंद के साथ हम लोग वहाँ गए और हम सोच रहे थे कि इस बार कुछ शायद हमको अच्छा सुनने के लिए मिलेगा। और जब हम वहाँ गए और उन्होंने सब रिपोर्ट वगैरह को, जो भी कागज जो भी टेस्टेड हुए थे, जितने भी टेस्ट रिपोर्ट थे सबको देखे और फिर उन्होंने अचानक से चुप होते हुए बोले, पता नहीं उनके दिल में क्या था, उन्होंने बोले कि शायद ये समय बहुत ही कठिन समय होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग पिता माता बनना बड़ा मुश्किल है। और लेकिन अगर आप लोग कोशिश करोगे तो कोई दूसरा तरीके या फिर थोड़ा सा उसके लिए अलग प्रोसीजर में जाना पड़ेगा या फिर उसके लिए आर्टिफिशियल वे आप लोग को
और ऐसा करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज हम लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग था और बहुत ही आश्चर्यजनक था। लेकिन हम परमेश्वर के जैसे विश्वास करते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन ये बात मेरे पत्नी को बहुत निरुत्साहित किया और वहीं से वो रोना शुरू किए। और ये बात उनके दर्द को देखते हुए, उनके तड़प को देखते हुए, उनके आंसुओं को देखते हुए मैं भी रोया। और मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमको तकलीफ देता है, हमको सिखाता है। और उस समय जब हम रो रहे थे, हम तकलीफ में थे और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है और हम लोग बहुत निराश थे। फिर मैं और मेरे पत्नी बातचीत किए और हम लोग बोले कि अब से हम किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, क्योंकि अब हम जब भी जाते हैं तो एक बार फिर से हम निराश होते हैं। जितने बार जाते हैं उतनी बार हम निराश होते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता की स्तुति हो, उसी दिन से हम लोगों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और प्रभु के अनुग्रह से मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो सामर्थ और वो जो अगुवाई हमें मिला, उस अगुवाई के तहत हम लोगों ने 3 से 3.5 महीना तक कंटिन्यू हम लोग फास्टिंग प्रेयर किए, विश्वास में प्रार्थना की, परमेश्वर की संगति में रहे, अपने आप को टटोले कि कहीं हम कमजोर हैं, किसी बात में, किसी अनजाने गलतियों के कारण हम लोगों के जीवन में कोई समस्या तो नहीं है। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रिय जितने भी प्रभु के सेवक हैं, मेरे जितने भी बड़े प्रभु के सेवक भाई लोग हैं और जितने भी बड़े बड़े दास हैं, जो लोग हमको जानते हैं, वो लोग भी आश्चर्य थे और वो लोग भी प्रार्थना करते थे। और परमेश्वर की 3 बार हम लोगों के प्रति भविष्यवाणी भी हुआ था कि परमेश्वर आप लोगों को वो आशीष देने जा रहा है। लेकिन उस आशीष को तुरंत पाने के चक्कर में हम लोग निराश होते थे, हमारा धीरज होते जा रहा था। और परमेश्वर पिता को 3.5 महीने के बाद जब हमने टेस्ट करवाया, एक हमारे लिए एक अचंभव बात था। जब मेरे पत्नी खुद महसूस किए कि इस बार उनके शरीर में, उनके जीवन में कुछ चेंजेस है, और जब वो टेस्ट करवाए तो परमेश्वर पिता की महिमा हो, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। आज हमारे बेटी को 17.5 महीना हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर पिता ने हमें बहुत सुंदर बेटी दिया है। प्रभु ने उसको, जब वो पैदा हुई और जब हम गोद में पकड़े, हम परमेश्वर को हम याद किए और वो सारे प्रार्थनाओं को हमने याद किया कि कैसे हमने परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना रखे थे। और परमेश्वर ने, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने प्रियों के आंसुओं को कभी गिरने नहीं देता, वो उसको अपने कुपियों में जमा करता है। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो अपने प्रियों का नाम अपनी हथेली पे लिखा है। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन में लिखा है कि तुम अपने समझ का सहारा मत लेना, तुम संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, विश्वास करना, भरोसा रखना, विश्वास करना। विश्वास ये है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जो चीज हम उम्मीद करते हैं परमेश्वर से, प्रभु केवल आप ही हमें दे सकते हैं। और उस चीज के ऊपर जब हम भरोसा करते हैं तो परमेश्वर वो चीज हमको देता है। जब हम परमेश्वर, इसलिए कहता है तुम्हारा ध्यान इधर ना उधर जाए, तुम संपूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु, जब हम विश्वास करना शुरू करते हैं तब परमेश्वर हमको देना शुरू करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम बुरे उद्देश्य से मांगते हो। आज हमारा मांगना, परमेश्वर से भरोसा करना बुरे उद्देश्य से ना हो मेरे प्रियो, बल्कि एक सच्चे हृदय से, जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हमने प्रार्थना किया और हमारे बेटी को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया कि प्रभु जो कुछ भी आपने देंगे, हमें देंगे, वो आपकी महिमा के लिए होगा। फिर हमने उस बेटी को अपने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि प्रभु ने हमें वो बेटी हमको दिया था। आज हमारे बेटी बहुत स्वस्थ चंगा फला है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गवाही है। और इस गवाही के द्वारा हमारे जीवन में जो विश्वास था, वो विश्वास दुगना हो गया। प्रभु की महिमा हो। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि परमेश्वर पिता, तू ऊंचा उठता रहे, मैं भले नीचे रह जाऊं। परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा उठे। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता को। मेरे प्रियो, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। जैसे वचन कहता है कि यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा मत लेना। आज हम अपने जीवन में अपने ज्ञान का नहीं, बल्कि परमेश्वर का चाहिए, उसी को स्मरण करना और वो सब करना,
तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इंग्लिश में इसको थोड़ा सा और अच्छी रीति से डिफाइन किया गया है। उसमें लिखा गया कि परमेश्वर तुमको बताएगा कि तुम क्या करना है, परमेश्वर तुमको अगुवाई करेगा, परमेश्वर तुमको आशीष देगा। और इसी रीति से इसमें लिखा है, अपने दृष्टि में तू बुद्धिमान ना बनना, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और जैसे 7 पद में, तू अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना बनना, यहोवा का भय मानना। मेरे प्रिय, आज हम परमेश्वर को भय मानना है। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर को हम दुखी करते हैं, निराश करते हैं। ये जो भय है परमेश्वर को खुश करने वाला भय है। अपने भय करना चाहिए, अपने बुद्धि। कई बार मैं अपने जीवन के द्वारा, मैं अपने व्यवहार के द्वारा कहीं मैं परमेश्वर को दुखी तो नहीं कर। भय दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का भय होता है परमेश्वर नाश कर देगा, दुखी कर देगा, दंड दे देगा, नरक में डाल देगा। लेकिन दूसरा जो भय होता है, कहीं मैं परमेश्वर को दुखी तो नहीं कर दिया, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। जैसे एक प्रिय दूसरे प्रिय के लिए सोचता है कि कहीं मेरी बातों से उसको बुरा ना लगे, वैसे हमको सोचना चाहिए मेरे प्रियो कि मैं कहीं मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को मैं दुखी तो नहीं किया हूँ। इसीलिए अपने समझ का सहारा मत लेना, प्रभु को महिमा मिले। अपने दृष्टि में हमें कभी भी बुद्धिमान नहीं बनना चाहिए। और एक वचन परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, जो है इफिसियों के पत्री, उसका 5 अध्याय और उसमें लिखा है, उसका 15 और 16 पद, इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसे चाल चलते हो। पौलुस एक ऐसे कलीसिया को बताते हैं जो कलीसिया परिपक्व था, लेकिन परमेश्वर से प्रेम से दूर था। जैसे उनके बारे में बताया गया कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ा है। और ये वो कलीसिया है जो यीशु मसीह के नाम को, यीशु मसीह की महिमा को नहीं जानता था। इसीलिए यीशु मसीह के बारे में पहला अध्याय में वो यीशु मसीह क्या है, प्रभु यीशु मसीह का परिचय हमारे जीवन में क्या है, वो हमारा मुक्तिदाता है, उसके लहू के द्वारा, उसके नाम से हमें क्या मिला उसके बारे में परिचय देता है। और एक मसीह जीवन क्या है उसके बारे में परिचय देता है। और साथ में पौलुस 5वें अध्याय में कहते हैं कि तुम कैसे चाल चलते हो उसमें सावधान रहो। आज इस परिस्थिति में हम कैसे चाल चलते हैं, इसीलिए हमको सावधान रहना चाहिए। एक निर्बुद्धि मनुष्य के समान नहीं, बल्कि बुद्धिमान के समान चलो, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर होना चाहिए। जैसे हमने मत्ती में देखते हैं कि एक बुद्धिमान मनुष्य था जो अपना घर चट्टान पे ऊपर बनाया, लेकिन जो निर्बुद्धि मनुष्य था वो अपना घर जमीन में और वो रेती में बनाया। जब आंधी आए, तूफान आए, समस्या आए, तब जो पत्थर के ऊपर, जो चट्टान के ऊपर जो घर था वो टिका, लेकिन वो बह गया। प्रभु में हमारा भरोसा, हमारा जीवन, हमारा विश्वास में हमारा जीवन होना चाहिए। विश्वास हमारा चट्टान होना चाहिए जिसके ऊपर हम अपने जीवन को जी सकें। आज हम अपने जीवन को, अपने जीवन शैली को केवल बाइबिल और विश्वास और परमेश्वर को हम चर्च तक सीमित रखते हैं। लेकिन मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा मेरे प्रियो, हमारा हर एक चीज में हमें परमेश्वर को शामिल करना चाहिए। मेरे पढ़ाई में, मेरे जॉब में, मेरे पारिवारिक जीवन में प्रभु का स्थान होना चाहिए, उसका परमेश्वर का स्थान होना चाहिए, परमेश्वर का इंटरफियरेंस होना चाहिए। परमेश्वर हर चीज में, परमेश्वर हमें हस्तक्षेप करे और परमेश्वर का वचन हमें हस्तक्षेप करे, तभी हम परमेश्वर के उस अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम चल सकते हैं। और जब तक हम परमेश्वर को और उसके वचन को हम अपने जीवन से अलग करेंगे, तब हम परमेश्वर अनुयायी आशीषों को नहीं पा सकते, हम दुखी रहेंगे। और 16 पद में लिखा है, समय का पूरा उपयोग करो। जो समय हमें मिला है, ये समय परमेश्वर के लिए हो, ये समय परमेश्वर के लिए हो, किसी बेकार चीज के लिए ना हो। हमें, जैसे हम अपने पानी के, अभी एक मुद्दा चल रहा है कि सेव वाटर, अगर हम पानी सही रीति से इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक दिन हमारे पास पानी नहीं रहेगा। पैसे के लिए हम बहुत ये करते हैं, हम चुन के, हम गिन के पैसे इस्तेमाल करते हैं ताकि हमको कमी ना हो जाए। आज परमेश्वर का वचन कहता है समय तुम्हारे लिए कमी हो जाएगा, क्योंकि ये समय बहुत ही बुरी है। समय का पूरा उपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जो दिन चल रहा है
अब दिन बहुत बुरे 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 होते जाएंगे मेरे प्रियो। मार्च से पहले जो समय था वो समय भिन्न था। हम बहुत ही स्वच्छंद और जीवन और बहुत ही स्वाधीन हम लोग महसूस करते थे। कहीं भी कोई भी कुछ भी जाके कहीं भी कुछ भी खा सकता था, किसी के घर भी जा सकते थे, कुछ भी सोच सकते थे। लेकिन मार्च के बाद जब हमारे देश में एक पेंडेमिक सिचुएशन आया, जब हम सब लोग कोरोना के भय में सब लोग आतंकित हुए, अब कोई किसी के पास नहीं जा सकता। सब हम अपने अपने घरों में बंद हैं, चर्च बंद है, सब लोग प्रार्थना आराधना जो भी है, प्रभु की महिमा हो कि कुछ सेवक और कुछ लीडर्स की वजह से आज ऑनलाइन चर्चेस है। लेकिन जो जीवन एक स्वच्छंद जीवन जीना चाहिए, एक भय जो नहीं था, अब वो जो भय है इससे बेहतरीन और उससे अच्छे जीवन हम जीते थे। वो समय क्या था। अब इसके बाद बहुत सारी चीजें परिवर्तन होगा। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि युगांत के समय जब आएगा, जब हम परीक्षित होंगे, जब लोग और जब शैतान और उसके शक्तियां जब बलवंत होंगे, जब बहुत सारी चीजें बाइबल के अनुसार होंगे, उस समय हमारा परिस्थिति क्या होगा। इसलिए मेरे प्रियो ये समय है, आज ही समय है कि हम परमेश्वर को अपना पूरा जीवन दें, परमेश्वर के साथ लगे रहें। जैसे कहता है, अगर तुम मुझ में जुड़े रहोगे, भजन यूहन्ना के पत्र उसके 15 अध्याय में लिखा है कि तुम अगर मुझ में जुड़े रहोगे तब तुम फल लाओगे, वरना हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 अध्याय उसके आगे एक पद से आगे को पद में देखते हैं कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। वाकई मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं कर सकते। हमारा सफलता, हमारा आनंद, और उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 के 24 में लिखा है कि तुम मुझसे मांगो। परमेश्वर कहता है जो तुम्हें चाहिए, तुमको जो जरूरत है, तुम्हारी जो कमी है, वो कमियों को मैं जानता हूं। और वो कहता है कि तुम मुझे मांगो, तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा, और जब तुमको मैं दूंगा तुम्हारा आनंद पूरा होगा। केवल हमारा आनंद परमेश्वर के पास है मेरे प्रियो। जैसे हमने बहुत सारे जगह इधर उधर हम लोग साइंस के ऊपर, मेडिकल साइंस के ऊपर, दवाई के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर और अपने भिन्न भिन्न प्रकार के सुझाव के ऊपर हमने डिपेंड किया। लेकिन मैं वो व्यक्ति हूँ जो पर्सनली परमेश्वर को मेरे परिवार ने अनुभव किया। जब हम परमेश्वर के चरणों में आंसू बहाए, जब परमेश्वर के पास गए, हमें परमेश्वर हमें उत्तर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता को, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। और यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17 अध्याय में भी लिखा है, अगर हम उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो वहां पर भी लिखा है कि हाय जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। हम उस पद को पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 17 पद में लिखा है, शापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसे अपना सहारा बनाता है, उसका हृदय यहोवा के विरुद्ध हो जाता है। जब हम परमेश्वर से अपना ध्यान हटाते हैं और किसी भी चीज के ऊपर भरोसा रखते हैं, किसी को अपने जीवन में इंपोर्टेंस देते हैं, तो परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं मेरे प्रियो, वाकई। और हम परमेश्वर के विरुद्ध में जाके हम परमेश्वर के शत्रु नहीं बन सकते। इसीलिए इसमें लिखा है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। वो शापित है कोई व्यक्ति, हाय उस पर। लेकिन हम 7 पद में देखते हैं कि धन्य वो मनुष्य है जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसका भरोसा यहोवा है, क्योंकि वो उस वृक्ष के समान है होगा जो नदी के किनारे लगाया गया है, जिसकी जड़ें जल तक फैली हो। जब गर्मी पड़ेगी तो उसे कुछ भय न होगा, परंतु उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, और सूखे के वर्ष में भी उसे कुछ चिंता ना होगी, और वो निरंतर फलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये सामर्थ देता है परमेश्वर। ये परमेश्वर के वचन के 8 पद में लिखता है, वो एक वृक्ष के समान होगा जो वृक्ष पानी और नाले के किनारे लगाया गया है। ये वचन हमको पूरी रीति से भजन संहिता उसके 1 में लेके जाता है, जहां लिखा है कि वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगाया गया हो, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हो, और वो हर समय वो अपने समय में फल फलता है। हालेलुया, परमेश्वर पिता की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि हम आज अपना सहारा, हमारा भरोसा किसके ऊपर है। अभी तक अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करना सीखे हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा कहने का अर्थ, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा, मतलब और किसी और जगह और कोई जगह में हम आस नहीं रखना।
थोड़ा उधर देखते हैं, थोड़ा उधर देखते हैं, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। संपूर्ण रूप से अब परमेश्वर ने कह दिया है, परमेश्वर ने कह दिया है, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम मांगते हो और विश्वास करते हो और तुम सोचते हो कि ये तुम्हारे लिए हो गया है, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर की महिमा हो। मैं फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को प्रोत्साहित करूंगा कि प्रभु इस समय में, ऐसे समय में मनुष्य हमारा सहारा नहीं हो सकता, मनुष्य धोखा देता है। केवल परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के करीब हो जाएं और परमेश्वर को अपने संपूर्ण जीवन दें, ताकि हमारा जो खुशी हम परमेश्वर से ले सकें, क्योंकि परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर, हमारा अच्छा सोचने वाला परमेश्वर, वो हमारे हर चीज को जानने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से इस छोटे से टेस्टिमनी और छोटा सा शेयरिंग के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिरों को झुकाएं और महिमा आदर केवल परमेश्वर को दे। और मेरे साथ जो लोग वाकई अपने जीवन में परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, तो ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूं, मेरा भरोसा आप बने परमेश्वर पिता। मैं संपूर्ण रूप से अपने आप को आपके हाथ में देना चाहता हूं, ताकि प्रभु जी मैं सही रीति से आपके उस आशीष को, आपके हर एक खुशी को अपने जीवन में पा सकूं। महिमा आपको देता हूं प्रभु जी, सारा आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए ये प्रार्थना केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। प्रेज लॉर्ड चर्च, गुड मॉर्निंग। आप सबों को फिर से जय मसीह की, और प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए, और प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु के दास पास्टर शशिकांत बारिक के लिए, जिन्होंने ये वचन लेके आए हमारे कलीसिया के लिए। और सच में हमारे जीवन में हम सब लोगों को परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना ज़रूरी है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे रहना ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों हम जानते हैं कि समय बुरे हैं। इसलिए हम सब लोगों का भरोसा, हम सब लोगों का निर्भरता एक के ऊपर होना चाहिए, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उस अद्भुत बच्चे के मैं पास्टर शशिकांत बारिक का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और निश्चय ही हमारे कलीसिया आशीषित हुआ है इस वचन के द्वारा, इसलिए मैं प्रभु की महिमा करता हूँ। तथा मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर शशिकांत बारिक के लिए कि उन्होंने अपना जो व्यस्त समय से हमारे कलीसिया के लिए समय निकाला और हमारे कलीसिया के लिए वचन को लेके आए। इसलिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें सेवकाई में और आगे बढ़ाए, और आगे उन्हें इस्तेमाल करे और ऊंचा करे, और अभिषेक उनके जीवन में उंडेले। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर उनके परिवार में भी आशीषों को उंडेले। उनकी एक बेटी है, एक छोटी बेटी है, जो अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया उस बेटी के द्वारा। तो उस बेटी के लिए भी प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें भी, उस बेटी को भी आशीषित करे, सुरक्षित रखे। और उनके जो मिसेस हैं और जो सिस्टर हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें भी सुरक्षित रखे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से मांगें, प्रभु से इन दुआओं को प्रभु के सम्मुख लेके आएँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आज का दिन जो तूने दिया, और तथा प्रभु आपने ये रविवार का समय दिया कि हम अपने अपने घरों में हैं परमेश्वर, तेरे महिमा करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने प्रभु अपने उपस्थिति दिया स्तुति के दौरान, महिमा के दौरान प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हमारा जीवन में कोई दूसरा नहीं है जिसके ऊपर हमारा भरोसा हम रख सकते हैं, कोई दूसरा नहीं है जिसके ऊपर हम अपना निर्भर रख सकते हैं परमेश्वर, बल्कि हम जानते हैं प्रभु हमारा निर्भर, हमारा जो भरोसा है वो एक ही मात्र है, एक ही मात्र है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और हम आपके ऊपर पूरा निर्भर करते हैं प्रभु, पूरा भरोसा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे जीवन की रखवाली करते हैं, क्योंकि आपने हमारे जीवन को अभी तक संभाला, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस वचन को होने दे हमारे जीवन में प्रभु, हम जीने पाए परमेश्वर, तथा आने वाले दिनों में संपूर्ण रीति से अपने जीवन को तेरे हाथों में देते हुए उस निर्भरता में जिए परमेश्वर जो यीशु मसीह हमारे जीवन में है। प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पास्टर शशिकांत के लिए प्रभु, उनके परिवार को तेरे हाथों में देते हैं,
उनके बच्ची को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर, उनके मिसेस को तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर, पूरे परिवार को प्रभु आप आशीषित करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो सेविकाई करते हैं प्रभु, सेविकाई में परमेश्वर आप उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल करें परमेश्वर, अपनी आत्मा उनके ऊपर उंडेल लें परमेश्वर, ताकि प्रभु वो और अधिक से अधिक प्रभु तेरी सेवा में खर्च हो सके परमेश्वर, और तेरे नाम को महिमा दे सके परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं हर एक ज़रूरत को उनका पूरा करें परमेश्वर, और इन समय में प्रभु जहाँ कहीं जाते हैं तेरे सेवकाई के लिए आप उन्हें सुरक्षित रखें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस कलीसिया के लिए, धन्यवाद करता है हर एक व्यक्ति के लिए जो इस कलीसिया से जुड़ा है। आज इस ऑनलाइन के समय में जितने लोगों ने प्रभु इस ये वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग देख चुके हैं प्रभु, उनके सबके जीवन में हम आशीषों को मांगते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, हर एक को तेरे हाथ में देते हैं, और ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनर ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। अभी पिता परमेश्वर का प्रेम जो हमारे कल्पना से परे है, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है जो हमारे जीवन में हर दिन प्रतिदिन नई हो जाती है, और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के प्रतिज्ञा के अनुसार हम सबों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक हमारे साथ और हमारे परिवारजनों के साथ बने रहे। आमीन।